याद कर दुनिया रे हम बन गए, अरे हम बन गए तोर दशरथ माझी तू बनिहा फगुनिया रे। ए हो अरे हम बन गए तोर दशरथ माझी तू बनिहा फगुनिया, हम बन गए तू बनिया फगुनिया जियो जियो क्या बात है। अरे करंजी दारी भैया करंजी, करंजी दारी बाबू करंजी, करंजी दारी कसके कमर में कटारी हो मौन ठाकुर धूरी सिंह संग्राम बागी। सम्मानित आदरणीय जनों, आप लोगों के बीच में क्रांतिकारी की एक ऐसी गाथा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कजरी चोलर के माध्यम से। ये भौरा ग्रुप, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारत की धरती पे गुलामी की जंजीरों में ये भारत माँ मेरी जकड़ी हुई थी। चारों तरफ अंग्रेजों का शासन चल रहा था, नील की खेती को जोरों पे कराने का काम ये अत्याचारी कर रहे थे। उसी बीच में हमारे इस भदोही की धरती जो मिर्जापुर का एक अभिन्न भाग है, इसी भदोही की धरती की एक ऐतिहासिक कहानी आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस गीत को सुनेंगे और घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। कहानी कहाँ की है, आइए जरा छंद की लाइन से बताता हूँ। कैसे बच्ची? आने खातिर माल गुजारी गया सिपाही जब की द्वारी, झूरी दिए हजारन गारी मारे खींच तमा। सिपाही करता था रुदान गया मोरंग फोरा, लगा रो रो कर कहान लगा मुँह में तमा। मोहरम गुस्से में था चूर रहा आँखी ऐसे घूर, फोन किया है जरूर दिल्ली सुनो तमा। लेके सेना 2000 पहुंचा झूरी के दो, लेके सेना 2000 पहुंचा झूरी दादा पार झूरी रहे ससुराल फेर लिया। अरे क्या बहादुर क्या बात है।
तरफ अंग्रेजों का शासन चल रहा था और उसी समय भदोही की धरती की पाली की पावन पवित्र वसुंधरा पे जहां से इस भदोही को देखने का कार्य, इस भदोही को चलाने का कार्य अंग्रेज करते थे। और वहीं के उस पाली के पावन क्षेत्र के बगल में ही एक परौपुर गांव है। उसी परौपुर की गांव पे माल गुजारी लेने के लिए जब अंग्रेज सिपाही गए हैं तो पता चला कि जिस दरवाजे पे पहुंचे वो दरवाजा छुरी सिंह का था, संग्राम सिंह का था। उस दरवाजे पर पहुंच करके जो ही माल गुजारी मांगने की आवाज देते हैं, निकल करके छुरी सिंह वही समय सिपाही को खींच करके तमाचा मार ले। इतनी औकात कि हम जमींदारन से तू लोग माल गुजारी मंगबा। जब लगल है तमाचा, बाबू भाग करके छुरी सिंह के दरवाजे से और पाली गोदाम के पावन धरती पे अंग्रेजों के उस स्थान पर पहुंचा है। सिपाही जा करके मोरंग से सारी बात को बताया है और जब सारी बात को बताया है उसी समय आग बबूला हो करके और मोरंग दिल्ली से सिपाहियों को बुला करके ले करके पहुंचा है छुरी सिंह के दरवाजे पे। और जब पहुंचल अंतरा के लाइन है कैसे बच्ची, तथा संग्राम सिंह बिरनवा गाड़ी देख के मारन मोरंग रोवेली जनवा। जननावा हाथी हाथ जान नहीं माने हैं कहनावा, चले नहीं चारा पापी हो दिया। और जब दरवाजे पे परौपुर के उस छत्री परिवार के दरवाजे पे सिपाही पहुंचे हैं तो छुरी सिंह नहीं थे। उनके बड़े भैया संग्राम सिंह बाहर निकले हैं और खींच करके सिपाहियों ने मारना शुरू किया है। और जब मारना शुरू किया है संग्राम सिंह को उनकी दुल्हन निकली है, साहब छोड़ दीजिए मेरे पति को, मेरा पति बेगुनाह है, मेरे पति को ना मारो। एक भी बात को नहीं माना पापियों ने, आखिरकार मारते मारते उनकी जान को लिया है। और जब प्राण लिया है तो ले करके उनकी लाश को एक बबुल के पेड़ में ले जाके लटकाया है। और जब पेड़ में लटकौले ना तब कभी भाव दिलन तेरी के कैसे बची। अरे छाती पीटी लाए बाबू, छाती पीटी, छाती पीटी ये हो भैया, छाती पीटी, छाती पीटी रोवे या संग्राम सिंह की नारी हो, मौनस ठाकुर छुरी सिंह संग्राम बागी। हो मौनस ठाकुर छुरी सिंह संग्राम बागी। बाबू यहर लाश को ले जाके बबूल के पेड़ पे लटकवाने का कार्य अंग्रेज ने किया है। और छोट भाई छुरी सिंह घर पे ना हुए, अगर घर पे ना हुए तो गईल कहाँ हुए, अंतरा के लाइन में कभी बतौले ना कैसे बची। तो जुल्म टंगवाया लाश बबूरा के दरिया और छुरी सिंह गाइल रहल सीता ससुर। ससुरिया टपक नीर सपना देख घोरिया नहीं
ससुरारी में झूरी सिंह सुतल हुए और सपनवे में अपन भाई के बात याद करत हुए और जब नींद टूटल है झटका से तो आंखी से झरझर आंसू गिरत है और जब आंख से आंसू गिरत है वह समय बाबू अपन तुरंत घोड़ा का सवारी के लेन अपने घर के प्रस्थान परऊपुर के लिए चल रहे हैं। और जब चलल हुए तो यहर जब पहुँचले अपने दरवाजे पे तो नजारा का देखत हुए कभी टेरी कलाई दे कैसे अरे डहुरत ये हो बाबू डहुरत डहुरत ये हो बिरना डहुरत डहुरत भौजाई रोवे माथा धई करारी हो मौन ठाकुर झूरी सिंह संग्राम बागी हो मौन ठाकुर झूरी सिंह संग्राम बागी और जब वीर पहुंचल है दरवाजे पे बड़ भाई के मरल शरीर देखले बबूर के पेड़ में लटकल है पूरा गांव सवार इकट्ठा होकर के सभी लोग देख रहे हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस लाश को नीचे उतारने का काम करें। चारों तरफ देखता हुआ जब नजर उसकी अपनी भाभी के ऊपर पड़ी है जाके भौजाई के पास में भौजी कैसे भइल ये सब कैसे हो गया। भौजाई को नजर जब अपन देवर झूरी सिंह से मिलल वहाँ समय वो भौजाई अपन देवर की देख के बात कहले का बिया विदेशिया के लाइन लगल कि पटकी का पारा भावे ए बाबू करल रुदाना कहीं देहिया के सुधिया बिसारे ली जाना ना कहे हाथावा के चूड़ी फूटी अरे मांग छूटल बा सिंदूरावा अरे पावन का महावरायल बिलर भइल बाटे बरा ए बाबू आँखिया के कजरा बहिगा अरे आंसुआ के संगवा कहीं सजना के लसिया निहार ली जाना ना कहे बता कया के पहुँचे ए बाबू झूरी सिंह बीराना
अरे अखिया उठा के देखे लसिया के ढेरा, कहीं ताना मारे भौजी लखी झूरी के शरीरिया, अरे तोह के तमीठा भैले सरहज ससुरारी, कहे माई तोहर धोबनी, अरे बाप तोरा कुजड़ा, जेकर कुल में जनामाल बाटे झूरी जा, कहे काटी के लिए बाजा के, ए देवर मोरंग के असीरा, औ वही पर बैठी के करबे ए देवरुआ साना, ये बाबू जौनेश में झूरी सिंह सामने पड़ल हुए, भौजाई के सामने देख करके आंख में जो आंसू था वो सूख गया है। देख करके कहती है कि तेरे कारण मेरा सुहाग उजड़ गया, तेरे कारण आज मेरा परिवार बिखर गया, और तुमको ससुराल प्यारी है, सार और सरहज प्यारे हैं। धिक्कार है इस जिंदगी को, मुझे तो तुम्हारे कुल और खानदान पे शक होता है कि तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ छत्री कुल के थे। जोनेश में बात का ताना भौजाई मरले बिया। जोरी सिंह कहते हैं कि नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, छत्री कुल में जन्म लिया हूँ, इसका बदला लेकर के रहूंगा। इस बात को सुन करके भाभी ने आवाज दे दिया, झूरी सिंह, छत्री का लहू अगर तेरे अंदर दौड़ रहा है तो यह प्रतिज्ञा मैं लेती हूँ कि तब तक तू मुझे मुंह दिखाने का काम मत करना, जब तक पापी मोरंग के सर को काट करके मेरे सामने लाने का कार्य तू नहीं करेगा। वही समय बाबू झूरी सिंह चलल है और घोड़ा का सवारी करके निकलल है। तब यही पाली गोदाम में सूचना मिली कि वह मोरंग यहीं पे रह रहा है। आओ पंचो, और जब मोरंग की सूचना पाया है तब वीर चला है, और जब वीर चला है पापी से बदला लेने के लिए, उस पापी को मारने के लिए, तब कवि ने अंतरा की लाइन दे दिया। कैसे बच्ची? दिल में किया घोड़े के सवरिया, तन से खोल के बारी भाग निकलो। ये बाबू जौनेश में घोड़े की टाप की झनकार लेकर के पहुंचा है, और जो ही ताले पे घोड़े के पैर का टाप लगा हुआ है, दरवाजा खुलल है, सिपाही और से वहर भागे लगले, लेकिन मौका को पा करके मोरंग वहीं में पीछे के रास्ते से निकल करके फरार हो जाता है। और जब निकल करके फरार हुआ है, पीछा कैले है वीर वही समय झूरी सिंह, और पीछे पीछे घोड़ा झूरी सिंह का आगे आगे मोरंग सिंह भाग रहा है। और जब भागल है, यहीं पे बुंदेलखंड के गीत के लाइन लगल है। कैसे बच्ची जा लाइन बजा के देता?
मोरवा नदी के राह किनारा झूरी सिंहली हले दौड़ा। भेड़ चरावत रहा गड़रिया तब बोले झूरी खिसिया। अरे भेड़ चरावत रहा गड़रिया तब बोले झूरी खिसिया। फंसा लिया है तब लगे में, फंसा लिया है तब लगे में तब तक झूरी पहुँचे। चढ़ी छाती के ऊपर बैठे, चढ़ी छाती के ऊपर बैठे, चढ़ी छाती के ऊपर बैठे। अरे चढ़ी छाती के ऊपर बैठे पापी गर्दन लिया बुता लेके सिर जल्दी से आए। अरे लेके सिर जल्दी से आए जहाँ भाभी रही बिलखा पाके शीश आशीष सुनाई। अरे पाके शीश आशीष सुनाई देवर मोर अमर हो जा सिर के ऊपर बैठ नहाई। अरे सिर के ऊपर बैठ नहाई दिल के आहत लिहन बुझा लगी खबरिया तब दिल्ली में, लगी खबरिया तब दिल्ली में मोरवा नदी के पूरब देखो और मोरंग लसिया दी है सही है बहादुर। यह बाबू जौने समय निकलल हा और जब आगे बढ़ल हा यही भदोही के पूरब में मोरवा नदी के किनारे आखिरकार शीतल पाल नाम के गड़रिया भेड़ चरा रहे थे। आवाज दिहला ये शीतल भैया। अब का देखत हुआ ये वही पापी है जिसने मेरे भाई को मारा है, ये वही पापी है जो हम आपसे कर लेने का काम करता है, ये वही पापी है जो जबरदस्ती हम लोगों से नील की खेती कराता है। आज ये बच के जाना नहीं चाहिए भैया। और शीतल गड़रिया जब इतनी आवाजिया सुनलन है झूरी सिंह का, वह बड़ा वाला लग्गा जो नीचे रखल है वह लग्गा के उठौलन है और जब लग्गा के उठा करके घोड़ा के रस्सी में फंसल दिया। वही समय मोरंग अंग्रेज धरती पर गिरा है और जब धरती पे गिरल है तब तक कूदले हैं और घोड़ा से नीचे उतर के ओकरे छतिया पे जंघा के लगौले ना झूरी सिंह। और जब लगा करके तलवार खींच के बाबू मरले ना तो खुली की खुली उसकी आंख रह गई और ले करके उसके गर्दन को अपने परौपुर गांव अपने भौजाई के पास चलल हुए। और जब चलल हुए तब कवि ने भाव दे दिया कैसे बच्ची ज्यादा अंतरा के लाए झूरी के पकड़े खातिर कैया आयल नवा अब पकड़े बाद ठेबे 14 अरे पकड़े दे भाई 14 कोस के निशान हवा हरर भैया झूरी सिंह सूरी के इनामावा बाकी दादा कमाया है बनकर बहो। दिल्ली में जब खबर गई कि मोरंग के गर्दन को काट करके अपनी भाभी के पास ले गया और उसी पे बैठ के उसकी भाभी नहाई है, अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। जहां पूरे भारत की धरती पे चारों तरफ उनका राज चल रहा था, बुंदेलखंड की धरती पे झांसी की रानी ने बिगुल बजाया है, इलाहाबाद की धरती पे चंद्रशेखर आजाद ने बिगुल बजाया है, पंजाब की धरती पे भगत सिंह ने बिगुल बजाया है और मिर्जापुर भदोही की धरती पे झूरी सिंह ने बिगुल बजा दिया है। अगर इसको रोका नहीं गया तो फिर अंग्रेजों का ये सत्ता फिर हाथ से निकल जाएगा। आओ पंचो, आखिरकार अनेकों अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारियों को लगा करके सिपाहियों के साथ में भेजा है और पाली गोदाम के पास परौपुर पूरे गांव को छावनी में बदलने का कार्य कर दिया गया है। फिर भी झूरी सिंह नहीं पकड़े गए।
फरमान जारी कर दिया कि झूरी सिंह को जो भी पकड़वाने में सहयोग करने का कार्य करेगा उसे रियायत के रूप में 14 कोस का उसे रियायत दे दिया जाएगा, पूरा उसे दिया जाएगा। इतनी बात जब सुन ले तो घर का भेदी है। आखिरकार उन्हीं का सगा जीजा मन के अंदर सोच लिया, लालच भरी है, बहन के पता ना है, लेकिन बहनोई अंदर अंदर दगा कमा गया। और जब अंदर अंदर दगा कमैले है तो फिर वह बुंदेलखंड की बुंदेली भाषा के वह गीत के आल्हा पछुहिया जरा लगा के फिर से दे बच्ची ता। अरे कप से ठीक है उत्तर दिशा में काली का धाम सुनो मनला, झूरी का बहनोई रहता सब सैनिक को लिया बुला। अरे झूरी का बहनोई रहता सब सैनिक को लिया बुला, घर के अंदर छुपा लिया है। अरे घर के अंदर छुपा लिया है, बहनिया भेद सकी ना जा, भोजन कर ले चला है झूरी। अरे भोजन कर ले चला है झूरी, अब भेदवा बहन समझ ना पा, सारा अब हथियार छुपाया। अरे होने लगी लड़ाई तत्क्षण झूरी सिंह गईले खिसिया, वीर 72 को झूरी सिंह वीर। अरे वीर 72 को झूरी सिंह लोटवई से दिया मार गिरा, आखिर पकड़ गए झूरी सिंह। आखिर पकड़ गए झूरी सिंह, पापी मुस्किया दिए चढ़ा, लईके चल मिर्जापुर ओरी। अरे लईके चल मिर्जापुर ओरी, वही दोनी ऊपर दिए बैठा। ये बाबू आखिरकार दगा बहनोई कमाया है, कोई दूसरा स्थान नहीं है भदोही की धरती पे। आप लोग जानते हैं जिस स्थान को कालिका बारा के नाम से आज लोग जानते हैं, वही उनकर बहनोई का घर है। बहन के पते ना है और आखिरकार झूरी सिंह को बहनोई बुलाया है, उनका जीजा बुलाया है। शाम का समय हुआ है, खाना बनवाया, पहले से ही सिपाहियों के घर के अंदर छिपा करके रखवाया है। और जो ही खाना खाने के लिए झूरी सिंह चले हैं, आवाज देता है, रे झूरी, खाना खाते समय भोजन करते समय अस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आओ बैठ करके अस्त्र को किनारे रखो, बैठ करके भोजन किया जाएगा। जो ही बैठ करके भोजन करना चाहे हैं, और तब तक चारों तरफ से सिपाहियों ने घेरा है। और जब सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा तो दगा कमाने वाले बहनोई को देख के धक्का मारा है झूरी सिंह, और गद्दार, इतनी बड़ी गद्दारी तूने किया है, जी तो करता है कि तेरे ही गर्दन को उतार दूं, लेकिन याद मेरी बहन आ रही है कि तू उसका सुहाग है। इतना कहकर बाबू जो ही पकड़ना चाहा, सिपाहियों ने जिस खाने के पास में बैठ रखा हुआ लोटा था वह लोटवा के उठौले है। 1 2 नहीं, 4 6 10 नहीं, बल्कि पूरे 72 सिपाहियों को मारा है। आखिरकार दगा करने वाले लोगों ने छल से आखिर झूरी सिंह को पकड़ ही लिया। और जब झूरी सिंह पकड़े ना, मुसुक चढ़ा के लेके मिर्जापुर मुख्यालय के लिए लोग निकल पड़े। और जब निकल बाबू तो उसमें ना तो पुल है और ना तो कोनो ऐसा व्यवस्था है जो तत्काल प्रभाव से जाई। आखिर वो है गंगा के पास में जाके डोंगिया पे सिपाही बैठल लेके झूरी सिंह के, और जब बैठल हुए तब कभी ने आवाज दे दिया, कैसे बची, झूरी सिंह बिरनवा ऐसा कामन झूठ नहीं के निकाले है।
राम के आवर सुख थोड़े में। हे बाबू, जब गंगा के बीचों बीच झूरी सिंह डोंगिया पे बैठ के पहुंचल हुए, सोच ले कि ले जाकर के पापी बहुत ही निर्दयी से मुझे प्राण दंड देने का काम करेंगे। व्यवस्था देख रहा है, अंग्रेज सिपाही बैठे और उसी समय झूरी सिंह ने जुगत लगा करके एक छुरा एक चाकू हाथ में उठाया है और धीरे धीरे करके अपने उस रस्सी को काटा है, हाथ की रस्सी को काटा है, पैर की रस्सी को काटा है और रस्सी को काटने के बाद माँ गंगा का आह्वान करता है, रे माँ, एक माँ ने मुझे जन्म दिया है, दूसरी माँ की आज गोद में हूँ, इसलिए इन अत्याचारियों के हाथ से मरने से अच्छा कि मैं तेरे में समाहित हो जाऊं। और इतना कह करके झूरी सिंह उसी समय बाबू गंगा में छलांग लगावे का काम कैले है। छलांग को लगा करके दुनिया को छोड़ करके चला गया। लेकिन आज भदोही की धरती पे झूरी सिंह का स्मारक बना हुआ है। उनके वीरताई को, उनके क्रांति के भाव को लेकर के आज भदोही नहीं बल्कि इतिहास के पन्ने में उनके इतिहास को सुनने का, गाने का और पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। यही सोच लेकर के आज ये भौरा आप लोगों के बीच में अपने वतन, अपने जन्मभूमि भदोही की धरती के इतिहास भरी गीत आपके बीच में रखा है। क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरे क्रांतिकारियों के बारे में तो गीत गाते हैं, लेकिन अपने वतन, अपने जन्मभूमि की नहीं गा पाते। लेकिन ये भौरा अपने सभी आदरणीयों के प्यार आशीर्वाद से, जो कजरी जगत में इस छोटे से कलाकार को पूरे पूर्वांचल ने उत्तर प्रदेश में प्यार देते हैं, उन सभी लोगों को आशीर्वाद लेते हुए ये गीत आप लोगों के बीच में माता अवतारी देवी सेवा संस्थान के माध्यम से आपके बीच दे रहा हूँ। गीत की आखिरी लाइन में खानदान के परिचय है। कैसे बची लाइन दा? अरे वाजिबा ये हो बाबू, वाजिबा, अरे वाजिबा भैया मोरे वाजिबा, वाजिब का है अंग्रेजन के उजड़ल बा फुलवरिया, मोन ठाकुर झूरी सिंह संगम बागी। हो अरे मोनस ठाकुर झूरी सिंह संग्राम बागी।